देखना भाई कैसे देख रहे हो। देखो कल का हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये स्ट्रेट लाइन के लिए भी वर्ड क्या करता है, फुलफिल करता है। तो ध्यान से देखेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे, छुट्टी होने से पहले मैं आपको 15 मिनट का टाइम दूंगा, नोट करके ही जाना। लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह जो दूंगा अभी साथ में नोट कर लेना, और जो कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखवाऊंगा साथ में लिखवा दूंगा आपको अगर जरूरत पड़े तो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग इन द सेंस कि वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। अज्यूम कर लो कि ये कितना, ये एक्स है और ये कहाँ तक जा रहा है, वाई तक, ऐसा करके, है ना। अच्छे से देखो समझ में आ जाएगा। अगर ये एंगल बना रहा है अल्फा 1 और ये एंगल कितना बना रहा है अल्फा 2, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये करंट आई है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला बनता है ना, ये बनता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, फिर नीचे होता है साइन अल्फा 1 प्लस क्या होता है साइन अल्फा 2। तो इसी के बेस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो केपीएस में भी आया था, है ना। तो उस क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उस टाइप में क्वेश्चन को पहले बता देता हूँ जो जेईई मेंस वगैरह में भी पूछा था। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो बढ़ूँ आगे। कबूल है बोलना भाई, कबूल है, हर बात पे क्या बोलेगा, कबूल है। ठीक है, 3 बार में खत्म। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है बोलो, हाँ बहुत बढ़िया। तो इस स्क्वायर में करंट जो है ना ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, बेहतरीन, क्या बात। अब इसके सेंटर भी होगा, तो इसके सेंटर पे क्या करना है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहाँ पे, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द, क्या बात, सेंटर। ठीक, आई करंट हो रहा, अज्यूम कर लो कि इसका जो साइड है वो ए है, कितना है साइड, तो दूसरे साइड क्या होगा 2a, क्या होगा ए ही होगा। बेटा स्क्वायर कैसा करता तू, 2a बोलता, बाय वाला है ना, अच्छा तो श्राप दे देता, अभी तू भस्म हो जाता, एक ही बार में भस्म कर देता तेरे को मैं। ठीक है, फिर तू इसके टाइप का बन जाता भस्मासुर। ठीक है, गुस्सा आ रहा तो बोल, क्वेश्चन पूछूंगा ठंडा हो जाएगा। नहीं आ रहा गुस्सा, नहीं आ रहा, देखा किसी गुस्सा नहीं आएगा ना गर्ल्स को ना बॉयज को। तो ठीक है भाई, ये ऐसा दिया है तो हाँ पानी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, कैसा तरीका, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, क्या बात, लिखोगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बी लिखेंगे। कितने ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांच है, तो आपको लिखना है B1, B2, B3 और B4 लिखना है। क्लियर। इसके बाद आपको कुछ टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट, बस नहीं। देखो जो फर्स्ट टेस्ट है आपको ये चेक करना है करंट, क्या चेक करना है कि सभी ब्रांच में करंट सेम फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सब में तो सेम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक एक टिक लगा देना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, सब में क्या कर देना, टिक लगा देना। अब डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस क्या देखना, अब डिस्टेंस। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस वायर से कितने डिस्टेंस पे, अगर ये ए है तो ये कितना होगा a/2, तो ये भी कितने डिस्टेंस में, ये भी कितना, तो डिस्टेंस भी सबका सेम है, तो 2 टिक लग गया। बात समझ में आ गया। अब थर्ड देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। क्या देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ गया। तो अब बताओ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट ऐसा चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा है, अंदर, इसमें भी अंदर और इसमें भी अंदर, सब में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नहीं, ऐसा करोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक को मैं लेफ्ट में करके देखूंगा, को राइट में करके देखोगे, आंसर गलत आएगा। वो कैसे कर रही है ना, ऐसा नहीं करना बेटे, समझा। तो अब देख रहे हैं कि तीनों क्या हो गया, सेम आ गया, तीनों टिक सेम आया। इसका मतलब ये होगा कि B1 किसके बराबर है, B2 किसके बराबर है, B4। बात समझ में आ गया। अब अगर तीनों सेम है ना, तो B इज इक्वल टू B1 के जगह पे B1 ही रहने दो, B2 के जगह पे भी B1 रखूंगा, B3 के जगह पे B1 और B4 के जगह पे भी B1। तो कितना हो गया, 4B1। मतलब सिर्फ B1 निकाल दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। अब बात है B1 निकालना, तो यहां से अगर निकालता हूं तो अब गौर से देखो B1 निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, मैं निकालना सिखा रहा हूं। ये इतना बड़ा लेंथ था और ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस जो चल रहा था ये a/2 चल रहा था। क्या चल रहा था, a/2, गुड। ये a/2 चल रहा था। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर ये पॉइंट है तो कल का क्लास अगर अटेंड किए होंगे आप, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो अल्फा 1, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है अल्फा 2। नहीं समझ में आए कि नहीं है,
नहीं आया क्या? तुम बताओ अल्फा 1 का वैल्यू कितना होगा? आवाज नहीं, वो बताइए। पता है? हाँ या ना? देखो, नहीं पता है तो जान लो, बाय वाले हो तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। आप एक चीज़ याद रखना, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है स्क्वायर में, रेक्टेंगल में चेंज हो जाता है। स्क्वायर में कितना बनता है? 90 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर 90 डिग्री है तो आधा क्या हो जाएगा? 45। और ये भी क्या होगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया? बस मसूर। तो अल्फा 1 का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा 1 का वैल्यू 45 और अल्फा 2 का वैल्यू, तो फार्मूला क्या था बेटे? म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या यही था? आई बाई आर। मैं आर को ए बाई 2 क्यों लिखा हूं? क्योंकि उसका डिस्टेंस ए बाई 2 था। नहीं आया समझ में? अब साथ में क्या चल रहा था? साइन 45, फिर से सान 45। तो बचपन में पढ़े साइन 45 का वैल्यू √2 म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये 2 रिप्लेस हो जाएगा, कहाँ चल जाएगा? 2i बाई ए। इसका वैल्यू 1 बाई √2, 1 बाई √2। बोलो यस और नो? नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई क्या चल रहा है? 4 पाई। फिर क्या चल रहा है? 2i बाई ए। फिर 1 प्लस 1 बाई क्या होगा? √2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर टर्म सेम है। नहीं समझ में आया? तो ये क्या होगा? क्या होगा? √2 हाँ, तो टोटल कितना हो गया? 4√2। नहीं समझी? समझ गई? क्या बात है, कितनी समझदार हो तुम। तो किसका वैल्यू आ गया? b1। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 4b1। 4, क्या b1 का वैल्यू कंफर्म्ड है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 4i √2 a। 4 4 जा 16 म्यू नॉट बाई 4 पाई 16 i √2 a। खत्म। कितने लोगों को कहानी समझ में नहीं आया? पूछो, जहां समझ में नहीं आया पूछो। आगे दीदी, बोल दीदी। समझ गया? बहुत बढ़िया। बाकी लोग समझ गए? भस्मा सुर। चलो, नहीं है दोस्त? क्या था? अरे छोड़ना भाई, गुस्सा मत दिला उसको। हो गया गुड़ाखू? चलो, अब गुड़ाखू को भी समझ में आ गया, तंबाकू को भी समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करना। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, रखो अंदर। ओ दीदी, क्लास में सब ना करो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबके सब फटाफट बनाएंगे, ठीक है? सेम वैसे ही। ये स्क्वायर दिखा? नहीं दिखा? यहां से आई करंट जा रहा है और यहां से आई करंट आ रहा है। बहुत बढ़िया। साइड अभी भी क्या दिया है? ए दिया है। हमको बोलता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पे? फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात है यार, एट द सेंटर। सुपर्ब। चलो चालू हो जाओ, चालू हो जाओ गुड़ाखू कुमार। हाँ, यहां से जा रहा है, फिर यहां से आ रहा है ना? जंक्शन लॉ पढ़ी है ना दीदी? एट ए टाइम जंक्शन पे नेट करंट 0 होता है। चलो ट्राई करो, जल्दी करो। बन गया? टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट एकदम हाथ चलाना है। तरीका आपको बताया हूं मैं, तरीका आपको बताया हूं। जल्दी जल्दी ट्राई करो, बनना चाहिए। जल्दी 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 ट्राई, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। आंसर एक आ गया, गुड, क्या बात है, बेहतरीन। एक आंसर आ गया। तू नहीं बना रहा? हरकतों की वजह से बाहर हो जाएगा क्लास से। तेरे अब्बू को कॉल लगाऊं? लाइव क्लास में तेरे अब्बू को कॉल लगाऊं? हाँ भस्मासुर। अबे रेक्टेंगुलर नहीं है भाई, स्क्वायर है, बदतमीज। इस क्लास को सीरियसली बहुत मारूंगा, बता रहा हूं अभी मैं। चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो। एक का आंसर एकदम परफेक्ट आया है, बाकी लोग भी लाओ। मतलब लोग ऐसे हैं ना कि तुक्का ही मारेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, माँ कसम। अब इसके अब्बू को भी बताऊंगा, देखना। सॉल्व करेंगे, तरीका बता दिया, तरीका है पता तो ट्राई करो, तुक्का नहीं मारना। मुंह पे मुक्का मारूंगा अभी पट से। कहाँ दिखा, कहाँ सॉल्व किया? मैं
तेरे रिजल्ट भी आएगा। इस अच्छा तेरा रिकॉर्ड हो रहा है, यही शॉर्ट कट करके भिजवाऊंगा तेरे पापा के पास। हो गया? ओ दीदी आ गया, समझ गया कैसे बनाना है? ओ नहीं बनेगा, चलो ओके, स्टॉप राइटिंग, प्लीज पे मोर अटेंशन इन बोर्ड। इतना टाइम नहीं है, तुम लोग इतना टाइम मत लगाया करो, तो जल्दी जल्दी बनाया करो, क्योंकि मेरे क्लब साथ में लेके चलेंगे अपन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पे ना सेम वही होगा, 12y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे इसका आया, ठीक है। हाँ तुम्हारा भी आया ना, क्या बात है यार। मैं इस लड़का, जब ये लड़का एडमिशन लेने आया था ना, तो मैं देख के बोल दिया था कि इसके अंदर है वो बात। हाँ क्वालिटी है इसमें, टॉपर सारी बात। चलो अभी देखो, मुंह मत खुलवाओ ज्यादा ना तुम लोग, ठीक है। देखो ओके, देखो अब स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन बोर्ड अगेन। अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होकर बैठ के आप देखेंगे, बंद करो कॉपी और ध्यान लगा, मत करो बंद, चालू रहने दो। देखो यहां से आई करंट जा रहा है, ठीक। ये जो आई करंट जा रहा है ना, ऑब्वियसली हमने केसीएल पढ़ा, तो करंट का यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है और एक सिंगल ब्रांच है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो करंट आई आ रहा है ना, ये 3 ब्रांच सीरीज में दिख रहा है। मान लेता हूं कि सबका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। कितना रेजिस्टेंस है? आर। क्योंकि ये डिसाइड करेगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन को। लिखना बंद करो, ध्यान लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम जेईई मेंस का क्वेश्चन 2025 का दिखाऊंगा। भाई का एकदम परफेक्ट आंसर आया था। तो देखो अब ये ऐसा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? आर। ये सेम 3 ब्रांच है और यहां पे भी सेम ब्रांच है, तो सेम ब्रांच इसलिए क्या हो गया? आर। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज है। तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं I1 करंट, और यहां पे क्या अज्यूम करता हूं? I2 करंट। अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूं ना, तो ये क्या हो जाएगा पता? ये तीनों मिलके हो जाएगा 3R, और ये होगा R, और यहां पे जा रहा I, और यहां पे होगा I1, और यहां पे होगा I2। बोलो यस और नो। कुछ दिन पहले मैं आपको ब्रांच करंट निकालने का एकदम सटीक तरीका बताया था, और पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था। कॉन्सेप्ट तो बताया था, याद रख लेना करके, पैरेलल वाला, लेकिन साथ में 2 ब्रांच का तरीका, ट्रिक बताया था आपको कि अगर मुझे I1 निकालना है तो मैं सामने का रेजिस्टेंस लूंगा और दोनों रेजिस्टेंस को मैं जोड़ दूंगा और मेन करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 4R I, तो कट गया, तो ये होगा I/4। मतलब I1 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I/4। इस पूरे में क्या करंट फ्लो हो रहा है? I/4। से यस और नो। क्या हम इस तरीके को पढ़े हैं पहले? बताया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आप इसको बताएं। देखो एक्सप्रेशन ऐसा मत करना कि नहीं बताया, पढ़े कि नहीं पढ़े? 3 वाला भी पढ़े, 2 वाला भी पढ़े। तो चेहरे में जो रेस्पॉन्स नहीं करेगा बाहर कर दूंगा। नाम नहीं ले रहा, फोन लाना, फोन लाना, लाना, ठीक ठीक है। हेलो, चलो देखो यहां पे, अब ये क्या हो गया? आई। अब मुझे I1 निकालने का तरीका समझ में आ गया। अब अगर I2 निकालता हूं तो I2 के लिए मुझे सामने का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा 3R, फिर दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दूंगा और मेन करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3R नीचे हो गया 4R I, तो कट गया, तो इट बिकम्स 3I/4। मतलब इस वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो 3I/4। बोलो यस और नो। यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब मैं अगर सेपरेशन डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये A/2 ही होगा। इसके लिए भी क्या होगा? A/2 होगा। बात समझ में आया? अब आता है मेन करंट। टोटल अपन निकालते हैं, क्या? टोटल करंट। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अपने पास कितने ब्रांचेस हैं? यहां पे टोटल 4 ब्रांच। कितने ब्रांच है? 4 ब्रांच, ठीक। अब देखो मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, क्या इन तीनों का डायरेक्शन सेम है? हम क्या क्या चीज देखते हैं पहले बताओ? हम 3 चीज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं करंट। करंट का मतलब मैग्नीट्यूड। करंट का क्या देखते हैं अपन? मैग्नीट्यूड। मतलब सब में सेम मैग्नीट्यूड का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आया? कितना आना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड का फ्लो होना चाहिए। तो इसमें किस किस का मैग्नीट्यूड सेम है बताओ जरा? किस किस में सेम मैग्नीट्यूड करंट फ्लो हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें I/4 I/4 I/4, लेकिन इसमें क्या चल रहा है? तो मुझे दिखा कि भैया 3 में सेम है और 1 में सेम नहीं है। बात समझ में? दूसरा चीज मैं देखता हूं डिस्टेंस। यार डिस्टेंस सबका सेम है, इसके लिए भी सेम है, तीनों के लिए भी सेम है, तो मैंने डिस्टेंस के लिए सब पे सेम लगा दिया, ठीक। थर्ड क्या देखते हैं? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इन तीनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये क्या है?
गौर से देखोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट बन रहा है, इधर में कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट बन रहा है, इधर करंट आ रहा है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो इन्वर्ट बन रहा है, लेकिन इसमें करंट अगर इधर जा रहा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो किधर है, आउटवर्ड बन रहा है। तो मुझे ये पता चला कि इन तीनों का डायरेक्शन सेम है बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब बोले तो B1 किसके बराबर होगा, B2, और B2 किसके बराबर हो गया, B3। नहीं समझ में? गुड, क्या बात है यार। बी नेट इज इक्वल टू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3B1 लिख सकता हूँ। 3 बार लास्ट क्या बचा, B4। लेकिन एक स्टेप बढ़ाऊंगा और कुछ लिखूंगा तो आप बताना क्या मैं सही लिखा हूं। कितने लोगों को क्लिक कर गया, नहीं समझ में आया, नहीं आया? B1 निकालने का तरीका हम बचपन से पढ़ के आए। क्या था B1 निकालने का तरीका, म्यू नॉट बाय 4 पाई I1। I1 का वैल्यू I/4 था। नहीं आया समझ में यार? इस वाले ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा था, इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? फिर क्या चल रहा था, करंट डिस्टेंस कितना चल रहा था, A/2। इसमें भी स्क्वायर है तो क्या होगा, sin 45, फिर sin 45। नहीं समझ में आया तो ये इससे काट दिया तो कितना बचा, 2 बचेगा, A2 इसके पास आ जाएगा। तो जो B1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I, और नीचे क्या होगा 2A, और एक sin 45 1/√2, 1/√2। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई क्या होगा 2A, और यहाँ पे 1 + 1 बाई क्या होगा √2। तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I और 2A, और यहाँ पे भी क्या बचा 2√2, तो ये कट गया। तो B1 का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई। कितने लोगों को कहानी क्लियर है भाई, कितने लोगों को क्लियर है भाई? B1 निकल गया, क्या बची, B2, B4 कुछ भी, क्या बचा? गौर से देखोगे तो B4 ऐसा चल रहा था, A डिस्टेंस A/2 है, करंट यहाँ पे क्या चल रहा था, 3I/4 चल रहा है। तो इसके लिए अगर B4 निकालता हूँ तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I, R होता है, I के जगह पे क्या लिखूंगा 3I/4, A के जगह पे, R के जगह पे क्या लिखूंगा A/2 साइन 45। पढ़ा है ना? कितना, अबे 45, फर्स्ट टाइम है क्या तेरा? हाँ तो इसीलिए ऐसा बोल रहा बेटा, अगले साल फिर पढ़ेगा ना तो कुछ नहीं बोलेगा। तो 2A 45 का वैल्यू, क्या बात है। तो B4 कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 3I/2A, 2/√2, 2 कट्टूस। तो B4 का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 3I/A√2। नहीं समझ में आया? अब मेन बात, B नेट निकाले थे तो हमको 3B1 था, किसमें था, क्रॉस में। फिर क्या था, B4 था, किसमें, डॉट में। तो क्रॉस और डॉट सेम डायरेक्शन होता है क्या, अपोजिट होता है? एक अंदर एक क्या होता है, अंदर कौन होता है, जल्दी बोल, वो होता है, वो नहीं होता, क्रॉस होता है। सही बोला, बहुत, मैं क्या बोला बे, छी। B नेट इज इक्वल टू 3B1 माइनस क्या लिखूंगा, माइनस क्यों लगाया, समझ में आ गया? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, और नीट वालों में तो उतना अब दे सकता है स्टैंडर्ड, लेकिन जेई वालों में ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्रॉस को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, डॉट को यहाँ पे नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। अपोजिट है, इसका मतलब ये भी तो, इसको भी तो माइनस ले सकते थे, इसको प्लस ले सकते थे। समझ में? आपका फाइनल आंसर में क्रॉस या डॉट आएगा, ये डिसाइड करेगा। ठीक, तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। B नेट इज इक्वल टू क्या, 3B1 का वैल्यू कंफर्म्ड है, यस कंफर्म है यार, कंफर्म है। यही तो था B1 का वैल्यू, दिख गया क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/√2A माइनस B4 का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3I/A√2। नहीं समझ में? अब ये ऑन दर जाएगा, कहां जाएगा, ऑन दर गया, √2A नहीं, सेम वही आएगा लेकिन 12 आएगा। कितना आएगा दीदी, तुम इसमें, एक मिनट दीदी, तुम इसमें कुछ गौर कर रही हो क्या? कोई नहीं आवाज करे, किसी को ओए दीदी बताएगी, बताओ क्या गौर, क्या दिख रहा है तुमको? अच्छा दिख रहा है, बोलना, कुछ दिख रहा है क्या? वे गोप देंगे, ऐसा नहीं बोलते। कॉट कीज कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन एक आदमी उसका 12 लिखेगा, वो भी है। अबे उसका तो बाय वाला समझ में आता, कम से कम वो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी किया, ये 12 खत्म है ना। सेम क्वेश्चन 2025 2025 एग्जाम ऑनलाइन ही होता है बेटा, ऑफलाइन नहीं होता है। तो पता है ना जेईई का एग्जाम कैसे होता है, कंप्यूटर के सामने बैठ के देना रहता है, वो कॉपी पेन नहीं लेके चलते वहां पे, समझी? फर्स्ट टाइम है,
मैं पूरा तेरे को ट्रेनिंग देगा और तेरे को तुक्का मारने का तरीका बताऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, इस तरीके से कई लोगों का मेंस निकलवा दिया हूँ। मैं तेरे को तरीका बताऊंगा, सटीक तरीका, 100% नहीं, सिर्फ वो ब्रांड एम्बेसडर है उसी को बताऊंगा मैं तरीका। हाँ, एनडीए का भी ना, उसका भी बताऊंगा तेरे को, सब बताऊंगा, तो अपना आदमी है वे। देखो ये क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कहानी में ट्विस्ट दिया है। फिगर शोज द करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ए बी सी डी, सेम वही है, बट उससे पहले हम कहाँ कनेक्ट किए थे, बीच में कनेक्ट किए थे ना, तो ये कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये भी बीच में कर रहा है, बस थोड़ा घुमा दिया तो हम भी घूम गए। ठीक है, 2025 में आया, देखो कैसा क्वेश्चन है। कैरिंग लूप ऑफ द लेंथ ए, सबका साइड क्या चल रहा है, ए, इन अ प्लेन द रेजिस्टेंस ए बी सी का जो रेजिस्टेंस है वो आर है बोल रहा है। इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, आर, एंड दैट द एडीसी ऑफ रेजिस्टेंस 2R। कुछ समझे, समझे कि नहीं समझे? देन द मैग्नीट्यूड फील्ड सेंटर एट द लूप, मतलब यहां पे मैग्नेट फील्ड निकालना सेंटर पे। ठीक, वो जाप करना चालू कर दिया। हरकतों की वजह से तेरे को पीछे बैठाता हूँ, मार्क करता, मेरे क्लास में क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करते, अच्छा ट्राई करता हूं। क्यों करता है ऐसा हरकतें? सोचेगा तो ऐसे बैठ के ही सोच सकता है, ऐसे। बहुत पीटूंगा भाई, बहुत पीटूंगा। देख यहाँ पे समझ में आ गया दीदी? ओ दीदी दिखीस, देखो ठीक है, ओके। मैं इसको सॉल्व कर दूं, क्या आप लोग करोगे, ट्राई करोगे? गेट इट, अरे चालू हो जाओ, इतना सोचना नहीं है, फटाफट। कॉन्फिडेंस, इसका आ गया आंसर, एक आ भी आ गया आंसर, ऑप्शन बी। क्या बात है बेटा, ऑप्शन बी बता दिया इसका, डी, अच्छा डी भी बता दी। हाँ सी, बच गए, तू बोल दे। हाँ बढ़िया, तू कहीं चलेगा जीवन। अबे बनाओ बदतमीज लोग, अभी सॉल्व करना सिखाया हूं मैं, ट्राई करो। ओए चुप, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। सुनना, क्लास में रिकॉर्ड हो रहा, नाटक करेगा बाहर कर दूंगा एकदम। हाँ तू करना बे, अरे तू बना ना, बात ही कर रहा है यार। जल्दी 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 ट्राई करो, क्योंकि फिर अभी ट्राई करोगे तब कुछ नया सीखोगे। जल्दी जल्दी, तू अपना बनाना बे, तू बना सकता है तेरे में वो बात, है तेरे में वो दम। हमारी छोरियां छोरों से कम है के हैं? फिर छोरी देखो भाई, जल्दी जल्दी कौन भौं भौं कर रहा है, जल्दी देखना। चले चलो चलो, अभी रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं, अब ध्यान दो। सबसे पहली बात कि भैया यहां पे अगर मैं सबसे पहले देखूंगा तो आई करंट आ रहा, बोलो यस। अगर ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस आर है, और नीचे का टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो 2R है, बोलो यस। अब यहां पे जो करंट आई था वो डिस्ट्रीब्यूटर को एट 2 पार्ट, I1 और क्या होगा, I2। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं, क्या बात है, उम्मीद कर लिया क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे I1 निकालना, तरीका बहुत सिंपल है। सामने का रेजिस्टेंस क्या है, 2R प्लस R, और मेन करंट से मल्टीप्लाइड, तो 2R बाय 3R, RR पार, तो कितना होगा 2I बाई 3, बोलो यस। वैसे ही क्या करेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, I2 के लिए सामने का रेजिस्टेंस, फिर क्या होगा R प्लस मेन करंट से
मल्टीप्लाइड, तो क्या होगा 3R कॉडगीस, तो क्या बचीस I/3। समझ में आ गया? अब मतलब इस पूरे ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो आ रहा है 2I/3, और यहां जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है I/3। यहां तक समझ में आ गया? अब मेन चीज, अब करंट, अब मैग्नेटिक फील्ड, भाई कितने ब्रांचेस है भाई, 1 2 3 और 4, तो B1 B2 B3 और क्या लिखूंगा B4। मैं क्या एग्जाम दे रहा हूं, जेई मेंस दे रहा हूं, मैं टिक लगाने वाला केस ही नहीं करूंगा। पूछो क्यों? इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, करंट सेम जा रहा है, तो मुझे पता चल गया कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो मैं इसको 2B1 लिखा। क्या लिखा? अब इसमें करंट ऐसे जाएगा तो किधर फ्लो होगा, अंदर, तो मैं क्या लिखा क्रॉस। नहीं समझ में? फिर प्लस, मुझे पता है कि इन दोनों में डायरेक्शन में भी करंट क्या सेम है, तो इसको भी क्या लिखूंगा 2B3। नहीं समझ में? अब मैं B1 और B3 का वैल्यू लाके सॉल्व कर दूंगा तो मुझे आंसर दिखेगा इसमें से एक। नहीं समझ में? मैं लाके दिखाता हूं, है क्या? क्वेश्चन आ गया। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए अभी बनना चाहिए आपसे, ध्यान रखना। तो क्या था, B नेट इज इक्वल टू 3B1, सॉरी 2B1 साथ में कितना चल रहा था 2B3। सबसे पहले B1 का वैल्यू याद है यार, μ0/4π, करंट कितना जा रहा था 2I/3, नीचे क्या बचा, फिर क्या बचा, कैसे है 2/√2, sin 45 तो 2 बार जोड़ूंगा तो डायरेक्ट कर दूंगा। नहीं समझ में आया क्या? तो ये रिप्लेस होके कहाँ जाएगा, ऊपर, तो B1 का वैल्यू कितना आ गया μ0/4π, तो कितना हो जाएगा 4I/3√2, और साथ में यहाँ पे भी क्या चल रहा है 2A। देखो 2 जा 4, I जैसे का वैसे, 2 जैसे का वैसे, A√2। अब अगर थोड़ा सा अपने को √2 ऊपर है क्या, हाँ √2 ऊपर है, तो अपन √2 को ऊपर ही ला देते हैं, ये कटेगा तो यहाँ पे √2 बचेगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कैसे कटा, तो याद रखना ऊपर 2 है नीचे √2 है, तो इसको लिख सकते हैं, मुंह बंद रखेंगे, बायो वाले बैठे शांत रहे, अभी श्राप दूंगा उड़ जाएगा बेटा। तो क्या बचा √2, ठीक है? तो बायो वालों ध्यान रखना, कहीं डाउट हो तो पूछना, और ये मत सोचना कि भैया हमको तो नीट देना है, हम ये क्वेश्चन काहे पढ़ रहे हैं भाई। तो याद रखना अब समय बदल चुका है, अब समय केवल प्रभावशील महिलाओं का है, ठीक। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, B3, किसकी बात कर रहे हैं B3 का मतलब μ0/4π, साथ में I/3 था ना, यहाँ I नहीं फ्लो हो रहा था, क्या फ्लो हो रहा था I3/A/2, फिर क्या था 2/√2, ये रिप्लेस होगा ऊपर चला जाएगा, तो B3 इज इक्वल टू μ0/4π, ये 2 जा 4I, और साथ में कितना हो गया 3√2A। समझे? अभी दोनों आ गया। अब B नेट निकालना है, तो बताओ दोनों का डायरेक्शन सेम था कि अपोजिट था, एक क्रॉस था एक डॉट था, तो 2B1 का वैल्यू कितना निकाल लें μ0/4π 4√2I क्या होगा 3A, माइनस क्यों लगाया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे तो खैर वैल्यू अपना इसमें आया, लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर में अगर माइनस आता तो माइनस आप किसको लिए हो डॉट को, तो आप बाजू में क्या लगा देते डॉट। अगर प्लस में आता तो प्लस आप किसको कंसीडर किए क्रॉस, तो क्रॉस लगा देते। नहीं समझ में? अभी होने वाला है, जैसे इस वाले में पहला वाले को हमने क्या लिए प्लस लिया और दूसरे वाले को माइनस लिए B3 वाले को, तो 2 और B3 का वैल्यू कितना आया था μ0/4π 4I 3√2, साथ में होगा A, तो ये क्या चला 4 कैंसिल कट गया, और क्या क्या बच रहा देखो, यहाँ पे μ0 और 3A बाहर आ रहा है, तो यहाँ μ0 3A, और साथ में क्या बचा यहाँ पे I बचा, तो ऊपर क्या बचा 2√2 माइनस 2/√2, ये इससे कटेगा तो फिर क्या आएगा √2 μ0 I/3A, और समझ में आया ना, √2 बचा, 2 √2 में 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो चेक करो कौन सा है। ऊपर आ रहा है μ0 I√2 और नीचे कितना आ रहा है 3πA, मैं पाई छोड़ दिया था, पाई चल रहा है, 3πA आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जो ये बोला D। समझ में आएगा ऑप्शन कौन सा आएगा B। और इतना टाइम नहीं लगता, इसका ट्रिक भी है, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक भी है, जानना चाहते हो जेईई का एडमिशन लेके आओ।
अभी 12th का एडमिशन है। अभी एक क्वेश्चन और आपके सामने, फटाक से इस क्वेश्चन को बनाओ, ये बोर्ड के लिए आपका, जल्दी जल्दी बनाओगे, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, फटाफट। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। क्या दीदी, जल्दी करो, बनाओ, एकदम इसी इजी क्वेश्चन है। चलो मैं ही बता रहा हूं, ध्यान दो, रुक जाओ, बन जाएगा, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बनाने का तरीका तुमको समझ में आ रहा है कि जा रहा है ऊपर से? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट दीदी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान दो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड किया, अभी कोई लिखेगा नहीं, अब मेरी बारी है, शांत रहो, क्योंकि एकदम फटाफट बनाना रहता है आपको। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, मुझे करंट मिल गया 10 एम्पियर, बोलो यस। इट फ्लोइंग ईस्ट, किधर जा रहा है? ईस्ट। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना लूंगा, ये फिक्स्ड रहता है, याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आप ये मत करना कि नहीं मैं ईस्ट रखूँ, इधर रखूंगी, नॉर्थ इधर रखूंगी, हो जाएगा बंठाधार, शांत रहे। तो फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, किधर जा रहा है? ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन पे, मतलब इस डायरेक्शन पे आ रहा है, ईस्ट से कितना? वेस्ट डायरेक्शन। कितना करंट आ रहा है? 10 एम्पियर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा मैं। इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैप्ट अ हॉरिजॉन्टल द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड and the direction of the magnetic field, the horizontal plane distance to the north, मतलब यहां से कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर। ऊपर क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं बोला था हर सैटरडे को कहाँ लेना है, और संडे होता है तो। क्या बात है यार, ये टैलेंट होनी चाहिए क्लास में। अरे अंदरियों, यहाँ पे नॉर्थ लिखा है कैसे कैसे लोग हैं, भस्मासुर, भस्म कर दे उसको, खामोश, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्थ से साउथ बोला है, नॉर्थ कहाँ स्टार्ट होता है? यहाँ पे, और खत्म कहाँ पे होता है? अबे ईस्ट से वेस्ट जा रहा है ना, ईस्ट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? अरे अंदरी, ईस्ट कहाँ से स्टार्ट, कल याद है कि नहीं याद है? मैं खड़ा कहाँ हूँ? श्री राम चौक में। कहाँ से आ रहा है ईस्ट? ईस्ट इधर से आ रहा है, रायपुर से, मतलब कलकत्ता और आगे जाओ, और मुंबई और आगे जाओ, समझ में आ रहा है? तो इन्फिनिटी हुआ कि नहीं हुआ? इन्फिनिटी हुआ कि नहीं हुआ? इन्फिनिटी क्यों हुआ पता चला? तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला कल बताया था, सेम रहता है, बस 2 आ जाता है, क्योंकि 90 रहता है। ऐसे देखते हो ना, माँ कसम श्राप दे देता मैं लोग ऐसे देखते हैं ना, ये कब पढ़ा दिए है, ये क्या था आई, करंट कितना जा रहा? आई, और ये क्या था? आर, उसके बाद क्या था? साइन। 90 याद आया? कुछ भी बोल देते हैं, लेक्चर्स पढ़ा हुआ है भाई, ऐप में जाके देखो। μ0/4 पाई, साथ में आई का वैल्यू कितना? 10। क्या बात है, और कितना 10? जगदीश, ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर किस में चेंज करेंगे? मीटर में। दीदी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100। सुपर्ब, वो जो बोलेगा वो यस बोलना, कभी ना नहीं बोलना, तो वो छोड़ना, ठीक हो गया। साथ में साइन 90 कितना होगा? 112 आ जाएगा यहाँ पे। इस पूरे का वैल्यू कल पढ़ा था, आज पूछ रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए। दीदी बोल 7, 6 नहीं होता, ये कम क्यों कर रही है सैटरडे करके? सुपर्ब, मैं जानता था। तो ये 2 और ये 10 टू द पावर -2 बी, तो ये 2 10 टू द पावर -7 ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? +2। तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही फॉर्म है, यूनिट बता। और सीजीएस में गॉस नहीं था, गॉस। टेस्ला क्या होगा? लेकिन टेस्ला कंसीडर्ड नहीं है इसके लिए, लेकिन लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें फटाक से नोट करो मत। आगे बढ़ेंगे, मैं पागल है क्या? हाँ बोल देता। चलो अब आता मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन आपके बोर्ड में है ये, ठीक है। एक सेंटर पे होगा